हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें कंसेप्ट क्लियर किया है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हर क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद कंसेप्ट, ट्रिक और ऑप्शन। तो वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, करा दो पुरुष और तीन स्त्रियां मिलकर या चार पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को तीन पुरुष और तीन स्त्रियां कितने दिनों में ख़त्म करेंगी। तो देखिए, कह रहा है दो पुरुष और तीन स्त्रियां। पुरुष को हमने बताया था एम से लिखना, स्त्रियां को डब्ल्यू से लिखना। तो देखो, दो पुरुष और तीन स्त्रियां किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकती हैं। वही काम चार पुरुष 20 दिन में कर सकता है। तो आप यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो 20-20 कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2m + 3w बराबर हो जाएगा 4m। m को यहाँ लिया हो तो क्या हो जाएगा 3w बराबर 4 में 2 गया तो 2m। तो w/m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। और मैं पहले पार्ट में मैंने बताया था कि जो रेशियो आता है वही इफ़िशेंसी होता है। वही क्या होता है? इफ़िशेंसी। सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आता है वही इफ़िशेंसी होता है। मतलब डब्लू मतलब औरत की इफ़िशेंसी कितनी है 2 है, और आदमी की कितनी है 3 है। अब चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, जहाँ से भी चाहो निकाल सकते हो। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। तो देखो, टोटल वर्क 4 × m है ना, m की वैल्यू कितनी है 3, और क्या लिखा है 20। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 240 आ जाएगा आपका टोटल वर्क। मतलब आपको 240 वर्क करना है। ठीक है। अब कह रहे हैं उसी काम को तीन पुरुष और तीन स्त्रियां कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। भाई 240 काम करने हैं, कितने लोग को करने हैं? तीन पुरुष को करने हैं और तीन स्त्रियों को करने हैं। तो तीन पुरुष और तीन स्त्रियों को करने हैं। तो भाई देखो, काम से हम लोग एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है, दिनों की संख्या आ जाती है। तीन पुरुष, देखो एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी 3 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 9, प्लस एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 3 औरत की कितनी हो जाएगी 6। यहाँ सॉल्व कर लो, 240/15। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार आ जाएगा 240/15। तो एक बार जाएगा, और 16 डेज लगेंगे। कितना डेज लगेंगे 16। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 18, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो जब भी आपको ऐसा मिले आप क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम लोगे तो 180 आएगा। कितना आएगा 180। ठीक है। 18 से जब 180 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। 20 180 में जब 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 9 आएगा। और 180 को जब 30 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 आएगा। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आता है, एफिशिएंसी आती है। मतलब ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 9 और सी की एफिशिएंसी 6। कह रहा बी और सी ने काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। तो बी और सी ने काम शुरू किया। भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 9, और सी की एफिशिएंसी 6। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं 15। भाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं 15 बनाते हैं। उन्होंने 2 दिन तक काम किया, 15 दूनी 30। तो 30 काम तो इन्होंने कर लिया। भाई 180 में 30 काम तो बी और सी ने 2 दिन में कर लिए। तो काम कितना बचा 150। ये 150 काम कह रहा, शेष काम एक अकेले कितने दिन में करेगा। भाई शेष काम जो बचा वो किसको करना है, ए को करना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 है। भाई 150 काम उसको करने हैं, उसकी एफिशिएंसी 10 है। 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 15 डेज। 15 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53। ए और बी किसी काम को मिलकर, ये वही वाला सवाल है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो भाई एलसी टोटल वर्क जब भी ऐसा आ जाए, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा, तो आपको 24 आएगा। डिवाइड कर दो, 24 को 8 से डिवाइड करो 3 आएगा। 24 को 12 से डिवाइड करो 2 आएगा। 24 को 6 से डिवाइड करो 4 आएगा। तो ये डिवाइड करने के बाद आता है इफिशिएंसी। मतलब तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 4 है। तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 4 है। और निकालनी किसकी, ए और सी की। निकालनी किसकी, ए और सी की। तो पहले ए की निकाल लें, फिर सी की निकाल लें,
तो पता चल जाएगा भाई। देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अगर हमें ए की निकालनी है तो बी और सी की एफिशिएंसी घटा देंगे, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो जी अगर ये 2 है, बी और सी की एफिशिएंसी 2 है और तीनों की 4 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई, ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ देखिए, ए बी की एफिशिएंसी 3 है जिसमें ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बताओ बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब इसमें देखिए बी और सी की एफिशिएंसी 2 है, बी और सी की एफिशिएंसी 2 है जिसमें बी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। तो भाई ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी 1 और सी की एफिशिएंसी 1 हो गई। अब कह रहा है ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। भाई काम करना कितना है, 24 काम करना है। और किसको करना है, ए और सी को करना है। ए और सी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ए की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी 2 है प्लस सी की एफिशिएंसी 1 है, तो भाग कर देंगे 24/3। जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 देखते हैं। ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म कर देंगे। तो भाई जब भी ऐसा आ जाए तो आप क्या करो, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम प्रैक्टिस से हो जाएगा। इनका एलसीएम देखो 360 आएगा, कितना आएगा, 360। 360 में 72 का डिवाइड करोगे 5 आएगा, 360 में 120 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 360 में 90 डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आएगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है, एफिशिएंसी आती है। लेकिन ध्यान देना यहाँ ए 2 बार आ चुका है, बी 2 बार आ चुका है, सी 2 बार आ चुका है। हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है, तो इनको हम क्या करें, जोड़ लें। 5 3 8 8 4 12, और ये जो 12 आया एफिशिएंसी, ये 2a प्लस बी प्लस सी की आई एफिशिएंसी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 12/2, मतलब 6। मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, ठीक है। कह रहा है 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। भाई 3 दिनों में, भाई एक दिन में वो 6 बनाते हैं, तो 3 दिन में कितना बना लेंगे, 6 × 3 मतलब 18। और टोटल काम कितना है, तो आप कहोगे 360। कितना भाग कर लेंगे, 1/20 भाग। 1/20 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा 8 पुरुष और 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं। 12 पुरुष और 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी यदि वे उसी कार्यक्षेत्र से काम करें। तो देखिए 8 पुरुष है, 8 मैन है और 17 महिलाएं हैं। तो देखिए एम, तो M/W की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 17/8। तो ये रेशियो जो होता है यही एफिशिएंसी होता है। ये चीज़ तो आपको रट गई होगी। अब देख लेते टोटल वर्क। टोटल वर्क कहाँ से निकाले भाई, 8 पुरुष 33 दिन में काम करते हैं ना, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। देखो 8 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 17, और कितने दिन काम करते हैं, 33। तो ये आपका है टोटल वर्क, ठीक है। अब ये काम किसको करना है, 12 पुरुष और 24 महिलाओं को। भाई एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 17 है, तो 12 कितनी हो जाएगी, तो 12 × 17 प्लस किसको करना है, 24 महिलाएं, एक महिला की कितनी है, तो आप कहोगे 8, 24 कितनी हो जाएगी, तो 24 × 8। ये तो एक काम है। इसी तरह एक घर है, ये एक घर की एफिशिएंसी है, एक घर का काम है। ऐसे कह रहा है 3 घरों को करने, कितने, 3 घरों को, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो बस सॉल्व कर लो भाई, कुछ नहीं बच्चा सवाल में, सॉल्व कर लो। तो हम क्या करें, ऊपर वाला को ऐसे लिखते हैं 8 × 17 × 33 × 3, और नीचे क्या करते हैं, देखिए इसमें इन दोनों में 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 कॉमन लोगे तो 17 + 16, ठीक। और ये 12 इसको देखो, 12 जब 3 से काटोगे तो 4 बार, और 4 से 8 काट दोगे 2 बार, और ये 17 और 13 जोड़ोगे 33, 33 पूरे से कट जाएगा, कितना बचा, 34। 34 डेज लगेगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए इसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 8 दिनों में काम खत्म कर दे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब भाई बी द्वारा लिए गए समय, तो बी कितना समय लेता है, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए इसका आधा काम करता है। 3/4 समय में ए इसका आधा काम करता है। ये बी है, ये ए है। तो बी समय कितना लेता है लिए गए समय के, तो बी समय लेता है 4, ए समय ले रहा है 3, ठीक है। और ए इसका आधा काम करता है। मान लो बी इसका 2 काम कर रहा है, तो ए काम कर रहा है 1। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो b/a कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3/2।
3/2 रेशियो आया है और इसी को क्या कहेंगे, इफ़िशियंसी कहेंगे। 3/2 रेशियो आया, इसी को क्या कहेंगे, इफ़िशियंसी कहेंगे। ठीक है, अब ये आया 3/2 भाई। यदि दोनों मिलकर 8 दिनों में काम खत्म कर ले, भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, भाई बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 2 है। अगर मैं कहूँ दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 2 5 है। मतलब वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, 5 बनाते हैं, और दोनों ने 8 दिन तक काम किया, ख़त्म कर दिया। मतलब टोटल वर्क अगर हमें निकालना हो तो भाई 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं ए और बी मिलकर, और दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो 8 से गुणा कर दो, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में, भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ये बोल रहा है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ये बोल रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर 8 दिनों में काम ख़त्म कर लेते हैं। हाफ एज मच एज वर्क 3/4 ऑफ टाइम टेकन बाय बी, ठीक है, टेकन बाय बी। इफ़ दे टेक 8 days टू कम्प्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू अलोन। तो देखो बी तो 3, बी की एफिशिएंसी 3 है, यहाँ हो जाएगा 40/3। अगर यहाँ पे 2 लिख देते हो जाएगा 20, 20 भी तो नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ गलती हो गई, इसका आधा काम करता है, मतलब ए इसका आधा काम करता है। मान लो बी 2 काम कर रहा है तो ए इसका 1 काम कर रहा है। ठीक है, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए इसका आधा काम करता है। यहाँ पे ये 8 नहीं है, सॉरी यहाँ गलती है, ये 8 नहीं है, ये कितना है, 18 है। ये कितना है, 18 है। तो यहाँ 8 नहीं होगा, 18 होगा। ठीक है, वही मैं सोचूँ गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये 18 है, ये 8 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 18 लिखा है। तो जब 6 भाई देखो, तो टोटल काम कितना जाएगा, तो आप कहोगे 15। भाई देखो टोटल काम निकालना था, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ठीक है, और दोनों 18 दिन में काम खत्म कर लेते, तो 18 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 90। तो 90 टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये 90 काम किसको करना है, बी अकेले करना है। कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया था, बहुत ईजी सवाल था ये। 8 लग रहा था इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही थी। आगे देखते हैं, कह रहा बी द्वारा लिए गए समय के 1/3, बिल्कुल सेम सवाल है भाई। बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए इसका आधा काम करता है। यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो ए, तो बी से तुलना हो रही, तो बी के नीचे क्या है, यहाँ 3 लिखो, 3 से गुणा कर दो। तो ए समय कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। अब देखो ए इसका आधा काम करता है, मान लो बी 2 काम कर रहा हो तो ए इसका 1 काम कर रहा है। ये चीज़ समझ में आई कैसे लिखते हैं, जिससे तुलना होती है वो वाली बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 भाग समय में। तो ये बी से तुलना हो रही है ना, तो बी को 3 दे देंगे और ए को 1 दे देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, तो बी अपॉन ए आ जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा आपका एफिशिएंसी। ये क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। अब कह रहे यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में ख़त्म कर दें, भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, और 10 दिन में ख़त्म कर दे रहा है, तो 50 क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। अब बी द्वारा अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। बी को अकेले काम करना है 50, और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में, एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकती है यदि 6 पुरुष और आ जाए, मतलब x+6 हो गए अब। ठीक है, और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले 30 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन पहले हो रहा, मतलब 20 दिन में हो रहा। अब सॉल्व कर लो, बहुत ईजी सवाल है ये। 2 हो जाएगा, 10 से काटोगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ जब सॉल्व करोगे 2x + 12, x को घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान बताओ। बहुत ईजी सवाल है। x-1 व्यक्ति जो हैं वो काम को x+1 दिन में करते हैं, ठीक है, और x+2 व्यक्ति जो हैं वो काम को x-1 दिन में करते हैं, और इनके काम का रेशियो, ये सब काम ही तो है, ये पहले का काम है, दूसरे काम, तो पहला काम और दूसरे काम का रेशियो क्या दिया, 9/10। सॉल्व कर लो, ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है a - b, a+b क्या होता है, a² - b² होता है। तो सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं है इसमें। ये तो ये कट जाएगा पहली बात तो, x+1 अपॉन x+2, और कितना जाएगा, 9/10। सॉल्व कर लो, ये जाएगा 10x + 10, और ये हो जाएगा 9x + 18।
तो 10x में जब 9x घटाओगे तो x बचेगा, और ये 10 18 में घटाओ कितना आएगा 8, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक किसी काम को 12 दिन में, ये 12 लिखा है ठीक है, 12 दिन में कर सकता है। इंग्लिश में देखते हैं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज व्हेन ए हैड वर्क फॉर 3 डेज बी ज्वाइन देम। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। जब एक काम स्टार्ट करता है, अकेले काम करता है, एक अकेले काम करता है, उसके बाद बी काम में शामिल हो जाता है, और 3 दिन में वे काम को ख़त्म कर देते हैं। मतलब यहाँ से देखते हैं, वैन ही हैड वर्क फॉर 3 डेज बी ज्वाइंड हिम, इफ़ दे कंप्लीट द वर्क इन 3 मोर डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द वर्क। तो बहुत ही इजी सवाल है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए इंटू 12। जब ए काम 3 दिन तक करता है तो उसके बाद बी आ जाता है, बी आ जाता है तो आप कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी काम कर रहा है। भाई ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब वो 3 दिन और लेते हैं, अब वो 3 दिन और लेते हैं, तो बस सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 12a और ये हो जाएगा 3a। इसको ये सॉल्व करोगे तो ये 3a प्लस 3b। यहाँ सॉल्व करो 12a में ये 6a घटा दोगे क्योंकि ये घट जाएगा, और यहाँ 3b बचेगा। यहाँ 6a बराबर 3b, a अपॉन b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/6 मतलब 1/2। और यही इनकी क्या है एफिशिएंसी है, यही इनकी क्या है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो आ गई। अब टोटल वर्क कहाँ से निकाल ले, टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, तो ये निकाल लेते हैं, ये आसान भी है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है और 12 है, तो टोटल वर्क 12 आ गया। अब ये टोटल वर्क करना किसको, बी अकेले उस काम कितने दिन में करेगा। भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 2 है, 2 से भाग कर दो, 6 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। 61 देखते हैं, ए किसी काम को 5 की तुलना में बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर लेता है। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर लेता है। यदि दोनों काम को 11 से 1/9 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मान लो मान लो देखो, कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर लेता है। तो ये सवाल जो होगा हम लोग ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से। किससे करेंगे, ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से करेंगे तो ये सवाल आसान हो जाएगा, ऐसे नहीं कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई मान लेते हैं बी उस काम को 25 दिन में करेगा, हम ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं। बी उस काम को 25 दिन में करेगा, समझना, बी उस काम को 25 दिन में करेगा, और ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले कर लेता है। अच्छा बी 25 दिन ले रहा है तो ए 5 दिन पहले ख़त्म कर लेता है, मतलब ए कितने दिन में करा है 20 दिन में। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 100। अब भाग करोगे तो ये 4 आएगा, ये भाग करोगे तो 3 आ गया, ये एफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है यदि दोनों काम को 11 से 1/9 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो देखते क्या ये दोनों मिलकर काम को 11 से 1/9 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, काम कितना है, तो आप कहोगे 100 है। ए बी की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 9, 9 से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे 100/9 तो 11 से 1/9 दिन आएगा। मतलब दोनों मिलकर काम को 11 से 1/9 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन में दिया भी था। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं कंसेप्ट समझाने के लिए ऑप्शन सी उठाया है। ठीक है, आप 15 20 30 पहले आपको मालूम तो रहेगा नहीं आंसर कौन है, तो आप 15 उठाइएगा। अगर 11 से 1/9 दिन नहीं आया तो मतलब ऑप्शन गलत है, फिर 20 उठाइएगा, नहीं आया तो गलत है, फिर ऐसे 25 उठाइएगा, फिर 30 उठाइएगा। ठीक है, मैं कंसेप्ट समझाने के लिए कि क्वेश्चन को कैसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर लेता है। यदि दोनों मिलकर कंप्लीट करिए, ये भी वाला सवाल ऑप्शन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में, मान लो बी उस काम को 30 दिन में करेगा। तो कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले कर लेता है। अच्छा बी 30 दिन में ले रहा है तो ए 10 दिन पहले ले लेगा, मतलब 20 दिन में लेगा। तो इन दो एलसीएम ले लोगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 30 और 20 का एलसीएम को रट गया होगा, 60 होता है। जब भाग करोगे तो 2 इधर आएगा, भाग करोगे 3 इधर आएगा, मतलब ये एफिशिएंसी हो गई। ठीक, अब कह रहे हैं यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अब हमें बस यही देख करना है क्या दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करना है कि नहीं करना है। भाई काम कितना है, तो आप कहोगे 100। ठीक है, बी एक दिन में 2 बनाता है, एक दिन में 3 बनाता है, दोनों मिलकर 5 बनाते हैं, 5 से भाग कर दो।
12 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आप 27 नहीं ले सकते भाई, ये ऑप्शन तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि 27 17 इनका एलसीएम पता नहीं क्या आएगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप इससे थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। 63 देखिए, कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो बी ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। भाई समझ लेते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 12A प्लस 12B और ये हो जाएगा 20A। ए में ए घटाओगे तो यहाँ बचेगा 12B और यहाँ क्या बच जाएगा 8B, 8A। बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए आ जाएगा 8/12। 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 3 बार, तो ये इनकी क्या आ गई, इफ़िशेंसी आ गई। ये क्या आ गई, इफ़िशेंसी आ गई। ठीक, मतलब इफ़िशेंसी तो निकाल ली, अब टोटल वर्क निकाले तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो भाई। टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 3 और यहाँ 20 कितना हो गया 60, तो 60 आ गया टोटल वर्क। अब कह रहा है बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे। यदि बी प्रतिदिन आधा काम करे तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। भाई ये 60 काम करने हैं, किसको, ए और बी को करने हैं, लेकिन बी जो है वो आधा काम करेगा। भाई ए तो 3 काम कर रहा है लेकिन बी 2 काम कर रहा है, लेकिन 2 नहीं लेंगे, आधा काम लेंगे इसका, मतलब 2 तो कर रहे हैं लेकिन इसका आधा लेंगे, 1 लेंगे। तो कितना आ जाएगा 60/4, जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया नहीं है लेकिन यहाँ 15 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 डेज हो जाएगा, मैं ऑप्शन लगाने यहाँ भूल गया था। आगे देखते 64। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। बी 9 दिन तक काम करता है तो बचा हुआ काम एक कितने दिन में करेगा। भाई एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, एक किसी काम को 20 दिन कर सकता है तो ए 20 और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम तो रट गया होगा, 60 होता है। भाग करोगे तो 5 आएगा, भाग करोगे तो ये 3 आएगा, भाग करोगे तो ये 5 आएगा, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, मतलब 60 काम करने हैं, 60 काम करने हैं। बी 9 दिनों तक काम करता तो बचा हुआ काम, बी 9 दिन तक काम करता तो बचा हुआ काम ये कितने दिन में कर लेगा। भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है तो आप कहोगे 5 है, और बी की एफिशिएंसी 5 है और इसने 9 दिन काम किया तो कितना काम कर लिया 45। 60 काम में से 45 काम तो बी ने कर लिया, बचा काम कितना 15, ये ए को करना है। और यही पूछ रहा है बचा हुआ काम ये कितने दिन में कर लेगा। भाई ए एक दिन में 3 बनाता है, 15 काम बनाने में 3 से भाग कर दो, 5 दिन लेगा। उसने पूछा बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे तो बचा हुआ काम 5 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं, बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं, तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या बताइए। तो कुछ बढ़इयाँ, मान लो एक्स बढ़ई हैं, वो काम को 9 दिन में करने का वादा करते हैं लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं, मतलब x-5 लोग ही काम करते हैं और ये बचे हुए लोग जो हैं 12 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। बहुत ईजी सवाल है, तो यहाँ हो जाएगा 9x, इसको सॉल्व करोगे तो 12x माइनस का ये हो जाएगा 60, जब इसको घटाओगे तो माइनस का 3x आएगा, यहाँ घटाओगे तो माइनस का 60, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही x थे बढ़ियों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 66 देते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, मान लो x व्यक्ति हैं जो इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। दुगने व्यक्ति मतलब 2x व्यक्ति हो गए, कितने दिन में करेंगे तो डी मान लेते हैं। और आधा काम, मान लो ये 2 काम था और इसका आधा काम करना, 1 काम करना, तो सॉल्व कर लो भाई। x से x कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 6 बार, 2 से काटोगे 3 बार, मतलब डी कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 दिन लेंगे, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 67। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके द्वारा काम शुरू करने के 4 दिन के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं, मतलब 45 आदमी ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ कि 36 आदमी और आ गए, मतलब 45 पहले थे अब 36 और आ गए। तो कह रहा है बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे ये देखना है। तो भाई देखिए 45 आदमी 16 है और 45 आदमी 4 है, तो 45 में सब 16 में
45 4 घटाएंगे, इसमें घटाएंगे क्या आ जाएगा, 45 आदमी 12 आएगा। यहाँ सॉल्व कर लो तो 45 और ये हो जाएगा 81 आदमी इंटू डी हो जाएगा। तो आदमी से आदमी कट जाएगा, 9 से काटोगे तो 5 बार, 9 से काटोगे तो 9 बार, 3 से काटोगे तो 4 बार, 3 से काटोगे तो 3 बार। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 20/3 आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2/3 डेज, 6 सही 2/3 डेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ईजी सवाल था। 68 देखते हैं, 68 सवाल नंबर 68 देखते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन देख लेते हैं। कह रहा है ए इज़ द थ्राइस एज गुड एज वर्क बी। मतलब इसका मतलब है ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की तुलना में 3 गुनी है। मतलब ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की तुलना में 3 गुनी है। तो मान लो बी की 1 है तो उसकी 3 गुनी कर दोगे तो ए की आ जाएगी। इनकी एफिशिएंसी है। देयरफॉर ही, इसलिए वो एक काम बी की तुलना में 60 दिन पहले ख़त्म कर लेता था। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। बहुत ईजी सवाल है। देखिए कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है, ए की एफिशिएंसी जो है वो बी की 3 गुनी, तो बी को 1 मान लो तो उसकी 3 गुनी ए हो जाएगी इसी एफिशिएंसी। हमने एक चीज़ बताई थी, यदि आप एफिशिएंसी को रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा 1:3। आप देखो क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी की तुलना में 60 दिन पहले काम ख़त्म कर लेता है। ए जो है वो बी की तुलना में 60 दिन पहले काम ख़त्म कर लेता है। भाई बी 3 ले रहा है, ए 1 ले रहा है, तो कितना कम ले रहा है 2। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 60 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे 30। कह रहा दोनों मिलकर, यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा। तो 1 यूनिट है 30 है तो भाई ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 30 दिन में काम करता है और बी 90 दिन में काम करता है। तो इनकी टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 90। तो 90 में जब 30 का भाग करोगे तो 3, 90 में 90 भाग करो तो 1, ये 4 हो जाएगा। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम करें कितने दिन खत्म। भाई काम कितने करने हैं 90, एफिशिएंसी कितनी है 4, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 22.5%, 22.5 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, बहुत ईजी सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 69, क्वेश्चन नंबर 69। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं, मतलब ए प्लस सी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। मतलब टाइम कितना दिया है, मगर अगर हम ए और सी के काम को 1 मान ले तो उसका 3 गुना बी लेता है समय, ये रेशियो दिया है। तो हम जानते हैं इनका एफिशिएंसी, अगर टाइम का रिवर्स कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके दुगने समय में काम ख़त्म करता है। मतलब ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके दुगने समय में। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या है 1 और 2 का है, तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा 2:1 का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगर हम तीनों को जोड़ दें, यहाँ पे 3 ए बी सी को जोड़ दें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तो आप कहोगे 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4। अगर यहाँ जोड़ दें, यहाँ भी ए बी सी है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अच्छा आप खुद बताइए, ए बी सी की एफिशिएंसी यहाँ 4 आ रही है और ए बी सी की एफिशिएंसी यहाँ 3 आ रही है। मतलब यहाँ पे ए बी सी 4 काम कर रहा है और यहाँ पे ए बी सी 3 काम कर रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या भाई, एफिशिएंसी सेम बंदे की सेम ही आएगी ना। तो यहाँ पे 4 और 3 को बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं तो इसको बराबर कर दो। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, 4 और 3 कैल्शियम लेके। तो 4 और 3 कैल्शियम क्या होता है आप कहोगे 12। तो 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ करना पड़ेगा तो ये 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, ये 8 हो जाएगा और 4 से यहाँ करना पड़ेगा 4 हो जाएगा। बस अब समझ जाइए। कह रहा है आगे यहाँ पढ़ते हैं, तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर ले। अच्छा तीनों की एफिशिएंसी कितनी है तो आप कहोगे 12 है और तीनों मिलकर कितने दिन लेते हैं 10 दिन लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया 120 आ गया। अब कह रहा है ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है, ध्यान देना, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 4 है और तीनों की 12 है। तो 4 3 7 तो यही हो गए। तो ए की कितनी होगी 5 हो गई। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देते हैं 70वां सवाल। बहुत ईजी सवाल है, बारी बारी से आ गया।
ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 60, जब भाग करोगे तो 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6 आएगा, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब बारी बारी से कर रहे हैं, बी और सी बारी बारी से काम में एक ही सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? एक ही सहायता करते हैं, ठीक है भाई। काम करना है 60, लेकिन बारी बारी से कर रहे हैं, एक ही सहायता कर रहे हैं, मतलब ए तो काम करेगा, ए तो काम करेगा ही, ए के साथ कभी बी काम करेगा एक दिन, फिर ए के साथ एक दिन सी काम करेगा। तो पहले देख लेते हैं, ए के साथ एक दिन बी काम करता है, पहले बी काम कर रहा है ना। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ये लोग मिलकर कितना बना दे रहे हैं? 5 बना दे रहे हैं भाई। पहले दिन तो उन्होंने 5 बना दिया। अब ए के साथ सी काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 6 है, तो अब कितना बना दे रहा है? 13 बना दे रहा है। तो दोनों मिलकर कितना बना दे रहा है? 13 बना दे रहे हैं, सॉरी 2 और 8 बना दे रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितना बना? 13 बना दे रहे हैं। तो 2 दिन में वो कितना बना दे रहे हैं? 13 बना दे रहे हैं। बनाना है कितना है? 60 बनाना है। 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो 60 के पास हो, तो आप कहोगे 52 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर, 4 से मल्टीप्लाई इधर, मतलब 8 दिन तो लेंगे ही, और यहाँ कितना आ जाएगा? 52। 8 दिन तो लेंगे ही और यहाँ कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है। 8 दिन तो लेंगे ही, यहाँ क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अब काम कितना बचा है? तो आप कहोगे 8 काम बचा है। कितना काम बचा है? 8 बचा है। और बारी किसकी आ रही है? ए प्लस बी की आ रही है, और ए प्लस बी कितना बनाते हैं? 5 बनाते हैं, तो 5 काम और हो जाएगा, एक दिन और लग जाएगा, मतलब 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? 57। अब काम कितना बचा है? तो आप कहोगे 3 काम बचा है, ठीक है। तो 3 काम करना है, और बारी किसकी है? 8 की है, मतलब ए और सी की है जो 8 बनाते हैं, तो 3/8 दिन और लगेंगे, मतलब 9 दिन तो लगेंगे ही, 3/8 दिन और लगेंगे। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, मेंस का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, मुझे तो बताना पड़ रहा है इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल होता है बहुत इजी तरीके से आसानी से कर देता हूँ। 71वां देखते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी 12 लिख दो। बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी 15 लिख दो। सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं, तो सी प्लस ए 20 लिख दो। टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहोगे 60 आएगा, ठीक है। 60 में जब 12 भाग करोगे 5 आएगा, 60 में जब 15 भाग करोगे 4 आएगा, 60 में जब 20 का भाग करोगे 3 आएगा, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो जोड़ दो, कितना जाएगा? 12। तो ये जो 12 जो आया है, ये 2A 2B 2C की वैल्यू है, तो 2A प्लस 2B और 2C की वैल्यू 12 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब कह रहा है ABC एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा? भाई काम करना कितना है? 60, और ABC की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, तो 6 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 10। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी सवाल थे। तो 72वां देखते हैं, ए किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों में काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, तो अब काम ख़त्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे पाइप एंड सिस्टम में। किस में मिलेंगे? पाइप एंड सिस्टम, जो एक चैप्टर है इसी कंसेप्ट पे बेस होता है, ठीक है, उसमें ऐसे ही सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, मतलब ए काम 8 दिन में कर रहा है, लेकिन बी जो है वो 3 दिनों में नष्ट कर सकता है, बी नष्ट कर रहा है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहोगे 24। जब भाग दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये तो काम कर रहा है, ए तो काम कर रहा है, लेकिन बी काम नष्ट कर रहा है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे भाई, जो नष्ट करता है उसमें माइनस लगा देते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, वो भी काम नष्ट हो रहा है भाई, 5 काम तो नष्ट हो रहा है, 5 काम क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई मैंने कैसे बता दिया? 5 काम क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, 5 काम यहाँ पे नष्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए भाई ध्यान से, कह रहा है ए 6 दिनों तक काम करता है, ए 6 दिनों तक काम करता है, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, और 6 दिन तक इसने काम किया, मतलब कितना काम कर लिया? 18 काम कर दिया, ठीक। बी अंतिम 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है, बी अंतिम 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है, बी अंतिम 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम ख़त्म करने के लिए काम को कितने
ए को कितने दिन काम करना होगा। अब काम को ख़त्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा, तो ये इसका बताना है भाई। ए को कितना दिन काम करना पड़ेगा। मान लो देखिए बी ने अंतिम 2 दिनों से काम नष्ट करा। भाई एक दिन में वो कितना नष्ट करता है 8, तो 2 दिन में कितना कर देगा, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16। 16 काम नष्ट कर देगा। कितने काम, 16 काम नष्ट कर देगा। ठीक, 16 काम नष्ट कर देगा। ठीक, अब आप खुद बताइए भाई, खुद बताइए 18 काम ए ने किया जिसमें से 16 काम तो बी ने नष्ट कर दिया। 16 काम बी ने नष्ट कर दिया भाई, 18 काम तो ए ने किया ना, 6 दिन में किया, लेकिन बी ने 2 दिन में करके 16 काम नष्ट कर दिया। कितना काम बचा, 2 काम बचे। 24 काम करने हैं जिसमें से 2 काम अभी हो पाया है 6 दिन में। 24 काम करने हैं जिसमें से अभी सिर्फ 2 काम हो पाया है। बच्चे काम कितने हैं, तो आप कहोगे 22 काम बचा है। अब ये करने हैं ए को, ये करने ए को तो कितने दिन लगेंगे भाई। 18 काम ए ने किया जिसमें से 16 काम बी ने नष्ट कर दिया, तो कितना काम, 2 काम तो हो गया। 24 काम में 2 काम हो गया, बच्चे काम कितना, 22 काम बचा। अब ये करना है ए को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 से भाग कर देंगे। तो जब 3 से भाग करोगे तो 7 से 1/3 इसका आ जाएगा, 7 से 1/3 डेज आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, गजब का सवाल था। चलिए देखते 73वां। कह रहा 10 पुरुष तो 10 मैन, 20 महिलाएं तो 20 वुमेन, और 40 बच्चे तो 40 सी चाइल्ड किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर दें, जब भी ऐसे आपको आया जाए तो इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके। तो 10 20 40 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 40, तो 40 से भाग इधर कर दो, 40 से भाग इधर कर दो, 40 से भाग इधर कर दो। तो जब इसमें भाग करोगे तो ये आएगा 4, इसमें जब भाग करोगे तो ये आएगा 2, इसमें जब भाग करोगे ये आएगा 1। मतलब मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, वुमेन की है 2, और चाइल्ड की 1। तीनों की एफिशिएंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी 7 है। अब देखिए समझिए, अब चाहे आप या वाला है ना ये, अब चाहे 10 पुरुष लीजिए उसको 7 महीने काम करा दीजिए, चाहे 20 महिलाएं लीजिए उसको 7 महीने करा दीजिए, चाहे 40 बच्चे लीजिए उसको 7 महीने। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को लेना पड़ेगा। तो 10 पुरुष हम ले लेते हैं भाई। 10 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 4, और कितने महीने से करते हैं 7 महीने करते हैं। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 280। अब ये टोटल वर्क 280 है, ये काम करना है 5 पुरुष 5 महिलाएं 5 बच्चे करने हैं। तो भाई 5 पुरुष, एक पुरुष कितनी है 4 है, तो 5 कितनी हो जाएगी 20, 20 से भाग करो, प्लस एक महिला की 2 है, 5 कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, एक बच्चे की 1 है, 5 की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 280/35 जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 4 मंथ्स। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा सवाल था, गजब का सवाल था। आगे देखते 74वां सवाल। 2 मजदूर ए और बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। ए दुगनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस काम कितने दिन में, भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए दुगने स्पीड से काम करे, मतलब 2A से काम करे, और बी ऐसे ही करे, तो काम कितने दिन में हो जाएगा 3 दिन में हो जाएगा। काम कितने दिन में हो जाएगा 3 दिन में हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही, सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है यहाँ पे। 5A + 5B = 6A + 3B। ए से घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का ए, इससे घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 2B, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, A/B कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 2/1। और ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी। मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ए और बी, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, गुणा कर दो 5 से, कितना हो गया 15। तो 15 है टोटल वर्क। अब ये ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। भाई ए को करने ना 15 काम, तो 7.5 दिन लगेंगे। कितने दिन, 7.5 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। आगे देखते हैं 75वां सवाल। कह रहा है एक पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे, एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं।
ऐसे ही 2 पुरुष 8 लड़के उसी काम को 80 दिन में कर सकते हैं, और 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कह रहा है 5 पुरुष और 12 लड़के कितने घंटे में काम करेंगे। तो भाई जब भी ऐसा सवाल आ जाए आप क्या कर लो, टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या कर लो, इसका इसका और इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 480। कितना आएगा, 480। तो जब 96 में भाग करोगे 480 का, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 80 का 480 में भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, और इधर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ समझना, मतलब 1m प्लस 3w प्लस 4c की वैल्यू कितनी है, 5 है, और 2m प्लस 8b की वैल्यू कितनी है, 6 है, और 2m प्लस 3w की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है ये। 2m प्लस 8b की वैल्यू कितनी है, 6 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। m प्लस 4b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m प्लस 4b, m प्लस 4b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ भाग करोगे तो 6 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। m प्लस 4b की वैल्यू कितनी है, 3 हो जाएगी। ठीक, 2 पुरुष और 8 लड़के, 2 आदमी और 3 और, हाँ ठीक, ये हो गया। अब देखिए मतलब m प्लस 4b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। m प्लस 4b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, इस चीज़ को समझिए, m प्लस 4b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, यहाँ बच्चे हैं ना, तो ये b है भाई, बच्चे, ये b है। देखो इंग्लिश में यहाँ पे बच्चे दिया है, इंग्लिश में यहाँ बॉयज़ दिया और यहाँ पे बच्चे दिया है, तो ये बच्चे नहीं हैं, लड़के हैं, लड़के वाला काम है ये। तो बी है, यहाँ पे क्या है, बी है। तो आप ध्यान दीजिए, तभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही थी। इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब मतलब सवाल रटे हैं। m प्लस 4b की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ रख देंगे m प्लस 4b की वैल्यू 3। तो आप खुद बताइए, ये वैल्यू तो 3 हो गई, तो 3w प्लस 3 बराबर क्या है, 5 है। तो 3w बराबर 5 में 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2। तो w बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। भाई w की एफिशिएंसी आ गई, मतलब महिला की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2/3 आ गई। अब देखिए भाई, क्योंकि पुरुष हैं और लड़के हैं, तो अब पुरुष की निकाल लेते हैं, पुरुष की निकाल लेते हैं। कहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल ले भाई। देखो 2m प्लस 3w, w क्या है, w की वैल्यू 2/3 है, बराबर 4 है। ये काटोगे तो 2m प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। 2m बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 से कट जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब m की वैल्यू 1 आ गई, तो आप यहाँ से b निकाल लो। तो 1 प्लस 4b बराबर 3 है, तो 4b वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4, मतलब 1/2। अब देखिए यहाँ पे औरत की एफिशिएंसी ये है, आदमी की एफिशिएंसी ये है, और बच्चे की एफिशिएंसी ये है। टोटल वर्क आपको मालूम है 480। अब देखिए बहुत आसान सवाल हो गया, कह रहा है 5 पुरुष और 12 लड़के कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। 5 पुरुष, भाई काम कितना करना है, 480, और किसको करना है, 5 पुरुष को करना है। एक पुरुष की वैल्यू कितनी है, 5 कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, और 12 लड़के, एक लड़के की कितनी है, तो 1/2। 12 की कितनी हो जाएगी, 12 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से तो 480 ऊपर लिखो, नीचे लिख दो 11। भाग करोगे तो 44, 4 आएगा, और 40 मतलब फिर आ जाएगा 33, फिर 7/11, मतलब 43 सही, 7/11। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है, और मेंस का सवाल है, इसलिए इसको 2-3 बार लगाइएगा तब ये समझ में आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष को लिखेंगे m, काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उनके द्वारा शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम वे कितने दिनों में पूर्ण समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष ने काम स्टार्ट कर दिया और 2 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 3 पुरुष और आ गए, तो अब कितने पुरुष हो गए, 6 पुरुष हो गए। अब ये कह रहा है काम कितने दिन में होगा, मतलब डी मान लेते हैं। तो जब इसमें इस चीज़ को घटाओगे, 18m होगा और ये 6m होगा, 18m में 6m घटाओगे कितना आएगा, 12m, और यहाँ 6m × 2,
6 से 12 घटाओगे 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 77। 4 पुरुष 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ईजी सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, या लिखा है मतलब 4m या 6 वुमेन, तो m अपॉन वुमेन यहाँ क्या आ जाएगा 6/4। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 3/2। मतलब ये इफ़िशेंसी आ गई, ये क्या आ गई इफ़िशेंसी। m की इफ़िशेंसी कितनी है 3 और w की 2। अब देखिए, अब एक टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इफ़िशेंसी तो निकल गई, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क देखिए भाई, टोटल वर्क यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकाल लो, तो हम यहाँ पुरुष वाले से निकाल लेते हैं। 4 पुरुष है ना, तो 4 इंटू पुरुष की वैल्यू कितनी 3, और कितने दिन काम करते हैं 7 घंटे, तो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन काम करते हैं 12 दिन में, तो टोटल वर्क ये आ गया। अब कह रहा है यही काम करना है, इसको करना है 10 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को, दुगने काम को 2 से गुणा कर दो। 10 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी 30 प्लस 3 महिलाएं, एक महिला की 2 है तो 3 महिला की 6, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं 8 घंटे काम, तो 8 से भाग कर दो। आप सॉल्व कर लो भाई, 2 से काटोगे 800, 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे पूरा कट जाएगा। ऊपर देखो यहाँ 36 आएगा, 36 मतलब ये 12 या 36 ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 7। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। 78 देखते हैं। ये व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में काम करने का ठेका लेता है, इसके लिए वो 200 लोगों को लगाता है। 50 दिनों के बाद पता चलता है 1/4 काम हो पाया है, तो काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना चाहिए। बिल्कुल सेम सवाल है, और उसने 200 आदमी लगाए और 5 दिन तक उन्होंने काम किया, 50 दिन तक सॉरी काम किया। जब उन्हें 50 दिन तक काम किया तो उनको पता चला सिर्फ 1/4 भाग काम हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है समय पर काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी। भाई 200 आदमी पहले थे, यार अब कितने अतिरिक्त आदमी आ जाए, मतलब x आदमी और आ जाए। अब काम को समय पूरा करना है, 150 दिन में पूरा करना है, 50 दिन तो यहाँ लग गए, 100 दिन बचा है, और काम है कितना 1/4 हुआ है, 3/4 तो बचा है ना अभी। बस सॉल्व कर लो, 50 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 20, 50 से 100 काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 100 को तो ये 100 बार। ठीक है, एम हटा दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा सिर्फ, यहाँ 3 का गुणा करो क्या आ जाएगा 300, और यहाँ क्या बचेगा 200 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी 100। 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 देखते हैं। 2 पुरुष किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, 2 पुरुष किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, लेकिन y महिलाएं उसी काम को 3 दिनों में कर सकती हैं। एक पुरुष और एक महिला के काम का अनुपात बताइए। एक पुरुष और एक महिला, तो एक पुरुष के लिए यहाँ m/w निकालना है, m/w निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 2x। एक पुरुष और एक महिला मतलब 3y/2x, तो 3y/2x ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 देखते हैं। एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। ठीक है, तो किसान जो है वो 6 घंटे, किसान को कैसे लिख दिया 6 घंटे काम करके 18 दिन में काम जोड़ सकता है। उसी काम को 12 दिन में समाप्त करना किसान को, मतलब किसान को उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करना है, तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। मान लो 8 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। किसान से किसान कट गया, 6 से काटोगे इसको 2 बार, 2 से काटोगे 18 को 9 बार, मतलब एच की वैल्यू कितने आ गई 9। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, मेंस का सवाल है, 2013 के मेंस में आया था, इतना इजी सवाल, तो आप समझ सकते हैं। 81 देखते हैं। ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम ख़त्म कर सकते हैं। 20 दिनों तक वो एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। ए अकेले से इस काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो बहुत ईजी सवाल है। ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, बी 30 दिन में, तो 30 से गुणा कर दिया। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, मतलब ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन काम किया 20 दिन तक काम किया। उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया, तो बचा कौन ए, उसे इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बस सॉल्व कर लो भाई, यहाँ 30 है यहाँ 20 है, जब इसको यहाँ घटाओगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी इंटू 10 बचेगा, और यहाँ क्या है ए इंटू 20। सॉल्व कर लो, यहाँ 10a प्लस 10b बराबर 20a। 20a में 10a घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 10b बराबर 10a। 10 से कट जाएगा तो a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1, मतलब इफ़िशेंसी उनकी क्या है 1/1 है, मतलब सेम है। अब कह रहा है एक
पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है। टोटल वर्क निकाल ले तो टोटल वर्क आप कहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ से आसान तो यही रहेगा, यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क। तो देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 2 हो जाएगी, 2 का गुणा 30 में कराओ कितना जाएगा 60। तो टोटल वर्क कितना 60। ए को करना है, ए की एफिशिएंसी 1 है, 60 में जब 1 का भाग करोगे 60 आएगा, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 82। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं लेकिन 2 दिनों बाद भी। बिल्कुल सेम सवाल है, ए और बी किसी काम को मिलकर 3 दिन तक कर सकते हैं लेकिन दोनों ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। मतलब ए और बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, ए काम 2 दिन और लगा दिए। तो जब इसको इसमें घटाओगे तो क्या बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो ए प्लस बी यहाँ बचेगा सिर्फ, और यहाँ बचेगा 2a। ए को जब घटाओगे तो बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1। मतलब इनकी एफिशिएंसी भी कितने आ गई, 1/1 आ गई। देखिए कितना ईजी सवाल था। अब टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। भाई इन दोनों की एफिशिएंसी एक एक है, तो 1 1 2, 2 गुणे 3 6, टोटल वर्क कितना आ गया 6। करना किसको, बी को करना, बी की एफिशिएंसी भी 1 है तो 1 से भाग कर दो, 6 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 देखते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 60। 60 में जब 20 का भाग करोगे तो 3, 60 में 30 का भाग करोगे 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए दोनों 7 दिनों तक काम करते हैं। भाई दोनों, भाई ए एक दिन में 3 बनाता है, बी एक दिन में 2 बनाता है, दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 5। दोनों एक दिन में 5 बनाते हैं तो 7 दिन में कितना बना देंगे 35। दोनों ने काम छोड़ दिया, शेष काम सी को 10 दिनों में पूरा करना है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है तो पूरा काम सी कितने दिन में कर लेगा। भाई 60 काम था, 35 काम तो उन्होंने 7 दिन में कर लिया, तो 60 में से 35 काम तो उन्होंने 7 दिन में कर लिया, कितना काम बचा 25 काम बचा, 25 काम बचा। और ये 25 काम जो है वो सी ने 10 दिन में किया है। मतलब यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। भाई 25 काम उसने 10 दिन में किया है, मतलब एक दिन में उसने कितना किया होगा, 10 से भाग कर दो 2.5, ये उसकी एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा पूरा काम वो कितने दिन में करेगा। भाई पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, भाई उसको 60 काम करने हैं और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2.5 है, तो क्या करो भाग कर दो। जब इसको भाग करोगे तो 24 बार कट जाएगा, कितनी बार 24 बार, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो ए काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है और सी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल जब भी आ जाए पहले छोड़ दिया, तो वो सवाल जो होता है इंपॉर्टेंट सवाल होता है, उसको करने का तरीका भी अलग होता है, मैं तरीका भी अलग बताऊंगा। पहले आपको कंसेप्ट तो वही करना है। पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या आएगा, इनका 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 एलसीएम आएगा, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 60। अब इफिशिएंसी निकाल लो तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये 4 आएगा। ठीक, तो ये समझ में आया, ये इफिशिएंसी आ गई। ये काम तो आपको हर सवाल में करना ही करना है। अब देखिए समझिए, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ने के, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की, समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क वॉज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, अब देखिए जब भी आ जाए पहला काम, जब भी आ जाए पहला काम, पहले काम छोड़ दिया, तो भाई काम करना कितना है, तो आप कहोगे 60 काम करना है। टोटल काम कितना है 60 काम करना है, इसको समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, जो पहले छोड़े ना उससे ज़बरदस्ती और काम करवा लो। भाई इसने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया ना, तो इससे 5 दिन और काम करवा लो, छोड़ने नहीं देना इसको। भाई इसने पहले 5 दिन काम ख़त्म होने से पहले 5 दिन छोड़ दिया, तो ना इसको काम छोड़ने ना दो, 5 दिन का वो करवा लो। भाई एक दिन में एक बनाता है 6, 5 दिन में कितना बना देगा 30, तो 30 काम इससे और करवा लो और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 90। भाई जो पहले काम छोड़ के जाए उसको छोड़ने ना दो, उससे और काम करवा लो। ठीक है, अब बी ने
ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने जो था वो ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो देखो जब भी बाद आए क्या आ जाए, बाद। भाई इसने बाद में काम छोड़ा ना, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो भाई उसने तो 5 दिन पहले काम छोड़ा था ना, 5 दिन पहले काम छोड़ा था और इसने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब इसने 3 दिन पहले काम छोड़ा है। भाई ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसने पहले 5 दिन काम छोड़ दिया और इसने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब ए के ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब इसने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, 3 दिन पहले काम छोड़ा। इस चीज़ को समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। 3 दिन पहले काम छोड़ा इसने, 3 दिन, काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो इसने भी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो भाई देखो बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी 1 दिन बनाता है, इसको काम इसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो इसको छोड़ने थोड़ो देंगे। ए बी 1 दिन बनाता है 5, तो 3 दिन कितना बना देगा, तो आप कहोगे 15 बना देगा, 15 और जोड़ दो तो कितना काम हो गया, 105 हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो 105 काम करना है, किसको करना है, 105 काम करना है ए बी सी को, क्योंकि जब भी आ जाए पहले शब्द, क्या आ जाए पहले शब्द, पहले काम छोड़ दिया तो वो छोड़ के नहीं जाते हैं, उनको हम लोग ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, मतलब जब एफिशिएंसी से भाग देंगे ना तो उनकी एफिशिएंसी हम लोग लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी हम लोग लेते हैं, एफिशिएंसी जब भाग देंगे। तो 105 काम करना है तीनों को, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 5 11 11 4 15, 15 से भाग कर दो कितना जाएगा 7, 7 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को समझिए। यहाँ जरूर लिखा तो जरूर है 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन ये 2 दिन किसके, 1 दिन, एक के दो काम छोड़ने के 2 दिन बाद, एक के काम छोड़ने के 2 दिन बाद उसने काम छोड़ा है, मतलब 3 दिन पहले काम छोड़ा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ए बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आएगा 48, एफिशिएंसी निकाल लो, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, ठीक। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया, तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन करेगा। भाई देखो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है और बी और सी की एफिशिएंसी 3 है। ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, क्यों ना भाई एक 5 दिन तक काम करेगा और बी 7 दिन तक काम करेगा, क्यों ना इन दोनों का कंबाइन काम करवा लें, मतलब 5 दिन तक तो मिनिमम काम कर ही सकते हैं ना दोनों लोग मिलकर, ए प्लस बी का हम लोग 5 दिन का काम करवा लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ए और बी 5 दिन काम करवा लोगे तो इसका काम बचेगा सिर्फ 2 दिन का काम बचेगा, क्योंकि बी जो है वो ए के साथ 5 दिन काम कर चुका है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, भाई ए और बी मिलकर 1 दिन में 4 बनाते हैं तो 5 दिन में कितना बना देंगे, 4 × 5 मतलब 20 बना देंगे, बनाने कितने 48, मतलब 48 काम में से 20 काम तो उन्होंने 5 दिन में कर लिए, तो कितना काम बचा 28, 28 काम अभी और करने हैं। और बी 2 दिन काम बचा और सी के 13 दिन का काम बचा, क्यों ना हम इन दोनों का 2 दिन ले लें, इसका भी 2 दिन ले लें, इसका भी 2 दिन ले, तो बी प्लस सी का 2 दिन ले लेते हैं, तो इसका अब 11 दिन का काम बचेगा सी का, और ये पूरा कर चुका है बी। बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं 1 दिन में, और 2 दिन कितना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 काम और कर देंगे, 6 और घटा दो कितना काम बचा 22। अब ये 22 काम किसको करने हैं, सी को करने हैं, किसको करने हैं, सी को। भाई 22 काम किसको करने हैं, सी को करने हैं, और सी 1 दिन में कितना बनाता है 11 बनाता है, सी 11 दिन काम करेगा। भाई 22 काम सी को करने हैं, वो 11 दिन काम करेगा, मतलब 1 दिन में कितना बनाएगा, तो आप कहोगे 2 काम, 2 उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। भाई 1 दिन में जो बनाओगे वही तो एफिशिएंसी आएगी। चीज़ समझ में आ रही कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मतलब यहाँ पे समझ में आया कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 2 है। सी की एफिशिएंसी अब आ गई आपको, तो आप सबकी निकाल लोगे। देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 3, जिसमें सी की है 2, तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और बी की निकालनी थी, कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर, भाई काम कितना है 48, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 1,
कितना लेगा, 48 दिन लेगा। तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 86। ए बी से 20% कम काम करता है, मतलब ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो। 20% क्या होता है, 20% आप समझते हो 1/5। कम है मतलब माइनस, मतलब बी 5 काम करता है तो ए उससे एक कम 4 करता है। ये इनकी एफिशिएंसी है। जब एफिशिएंसी को उल्टा कर दोगे तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। कह रहा ए किसी काम को 7 सही 1/2 घंटे में समाप्त करता है, तो बी कितने घंटे में समाप्त करेगा। भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 सही 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे इसको सॉल्व कर लो। 7 दूनी 14, 15/2 और नीचे 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2। और करना किसको, 4 यूनिट काम करना है, तो 4 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 4। 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87। देखते हैं। सुनील एक काम 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिन में। तो सुनील 4 दिन में काम पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिन में। ठीक। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। तो पहले सुनील के निकाल ले। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क इनका एलसीएम आएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक। मतलब सुनील की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 3। और दिनेश की कितनी है, तो आप कहोगे 2। अब यहाँ देखो क्या लिखा, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से, तो सुनील से 1.5 गुनी है। तो सुनील की कार्य क्षमता कितनी है, 3। उसका 1.5 गुनी, मतलब कर दोगे तो 1.5 गुना कितना होता है, 3/2। तो ये आ जाएगा 9/2। ये आ जाएगा रमेश की कार्य क्षमता। किस आ जाएगा, रमेश की कार्य क्षमता 9/2। ठीक। अब चीज़ समझ लिए। क्यों ना हम 2 2 से गुणा कर दें सब में, 2 से गुणा इसमें कर दें, 2 से गुणा इसमें कर दें, 2 से गुणा इसमें कर दें, ताकि हमें आसानी रहती है। हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। भाई 12 काम करने हैं उनको, 12 काम करने हैं। 12 काम करने, काम में भी तो 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 24 काम। कितना हो जाएगा, 24 काम करने हैं। तो 6 4 10 19। इसको जब भाग करोगे तो एक सही 5/19 डेज लगेगा। भाई 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि हम इफ़िशेंसी को आसान बनाना चाहते हैं ना। 9/2 आ रहा था, इसको 9/2 को सॉल्व करना थोड़ा आसान नहीं होता, तो हमने क्या किया, सब में 2 2 का मल्टीप्लाई कर दी। सब यूनिट में होते हैं ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेंस का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं। ए बी सी किसी काम को 20 30 60 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो ए कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा, यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे। तो ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम होगा 60। यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी होगी। ठीक। कह रहा ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं। भाई ए के साथ बी और सी तीसरे दिन, भाई ए को काम करना है 60 काम करना है। ठीक। ए पहले दिन 3 काम करेगा, पहले दिन। दूसरे दिन भी 3 काम करेगा। तीसरे दिन क्या हो जाएगा, ए के साथ बी और सी काम करने लगेंगे। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर काम करने लगेंगे। तो 3 2 5 5 1 6, तो तीसरे दिन 6 काम होगा। तो 3 दिन का काम कितना आ गया, तो 3 दिन का काम आ गया 12। और करना है 60। किससे गुणा कर दे, 5 से। तो 5 से गुणा यहाँ कर दो, 5 से गुणा यहाँ कर दो, 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी सवाल था। देखिए, बी और सी जितना काम करते हैं ए उतना उतना ही काम करता है। बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम करता है। ए और बी किसी काम को ए और बी किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। 9 घंटे 36 मिनट। जबकि सी इस काम को 48 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेले कितने घंटे में काम को करेगा, तो बी अकेले कितने घंटे में काम करेगा। तो भाई देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 9 घंटे तो हैं, 36 को घंटे में बदल लेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। 12 तियाँ 12 पंचे। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 48/5।
इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 48/5 और ये क्या हो जाएगा 48। तो इनका एलसीएम टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, यहाँ 5 और यहाँ पे 1। तो इफिशियंसी आ जाएगी ये। अच्छा आप खुद बताइए, ए बी की एफिशिएंसी है 5 और सी की एफिशिएंसी 1। मैं कहूँ तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 6। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। अब बी और सी की जितना काम करता है ए अकेले उतना काम करता है। बी और सी जितना काम करता है ए अकेले उतना काम करता है, मतलब बी और सी और यहाँ लिख दो ए। तो इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होनी चाहिए। मतलब 6 को बराबर बराबर बांट दो, मतलब 3 यहाँ बांट दो, 3 यहाँ बांट दो। अब आप खुद बताइए, बी को काम करना है ना, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 1 है। सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे 2 होगी। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। अब ऐसे समझ लिए, ए की एफिशिएंसी 3 है और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो बी अकेले कितने घंटे में काम करेगा, बी को काम करना है कितना, 48, टोटल काम 48 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 24। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ए किसी काम को m दिनों में, बी उसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या किया करो, ए किसी काम को m दिन में कर सकता है और बी उसी काम को n दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा mn और एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा। तो भाई देखो, कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो n + m होगा। तो काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, mn काम करना है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो m + n, ये इतने दिन लगेंगे। तो किस ऑप्शन में, m, ये ऑप्शन नंबर डी। 91 देखते हैं, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। यदि 20 आदमी आ जाए तो कितने घंटे, मतलब h घंटे 12 दिन में कर लेंगे। तो भाई सॉल्व करते रहो, m से m से काट दो, 20 से 20 काट दो, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 3 बार, 3 से 15 काट दो 5, 5 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 92 देखते हैं, ए एक काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी। यदि 15 लोग 1/3 भाग को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 लोग 7 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। 1/3 काम को, तो कह रहा कितने, एक काम को 5 दिन में करने में कितने लोग की जरूरत, मतलब x लोग की जरूरत होगी। कितने लोग की जरूरत होगी, तो मान लो x लोग की जरूरत होगी और ये काम 5 दिन में करना चाहते हैं। और कितना काम है, 2/3 बार। सॉल्व कर लो बस, 3 से 3 कट गया, m से m कट जाएगा, यहाँ पे m भी होगा, m से m कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे लाओगे तो 21 2 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और सॉल्व कर लो भाई, 3 आएगा, 1/3 भाग है ना, 7 दिन में कर सकते हैं। तो कितने लोग की जरूरत होगी, 2 यहाँ जाएगा, 6 6 42, तो 42 आ गया, 42 आ गया। तो भाई पहले कितने लोग थे, देखो गलती कहाँ हो गई, गलती हो गई कहीं, ठीक, फिर से करते हैं, गलती हो गई भाई कहीं, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, देखो सवाल फिर से पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा, कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक। अब समझिए, कह रहा है एक काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी। यदि 15 लोग मतलब 15 आदमी 7 दिन में 1/3 काम कर सकते हैं। तो कह रहा है कितने आदमी की जरूरत होगी, मान लो x आदमी की जरूरत होगी और ये काम करना है 5 दिन में करना चाहते हैं। x आदमी 5 दिन में करना चाहते हैं एक काम को करना चाहते हैं, तो यहाँ 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब चीज़ को समझिए, इससे से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। अब ये 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 9, और 9 का गुणा 7 में करोगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे
भाई ये देखो, ये 3 जाएगा ऊपर, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 21, 21 गुणे 3 कितना हो जाएगा 63, और एम से एम में कट जाएगा 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था थोड़ा सा बस भाई एक काम को पूरा करना है ना, बचे हुए काम को थोड़ा करना है, एक काम को पूरा करना है, इसलिए हमने यहाँ एक लिया। बचे काम को पूरा थोड़ा करना है, बचे काम को पूरा नहीं करना है। ठीक है, बचे काम को पूरा नहीं करना है। आगे देखते हैं 93, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ए और बी 4 दिनों तक काम करते हैं, उसके पश्चात ए काम छोड़ के चला जाता है। बी 2 दिन काम करता है, उसके बाद वह भी काम छोड़ के चला जाता है। सी काम शुरू करता है और काम ख़त्म करता है। सी कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा? बहुत इजी सवाल है। क्या करो आप, ए और बी 4 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ कर चला जाता है। तो इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालो? इनका एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आएगा 24, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, अब समझिए एफिशिएंसी हो गई। कह रहा है ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं। भाई ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। भाई ए और बी एक दिन में 3 बनाते हैं, 4 दिन में कितना बनाते हैं? 12। 24 में से 12 काम तो हो गया, कितना काम बचा? 12 काम बचा। अब कह रहा है उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है, बी बचा है। बी 2 दिन और काम करता है, बी 2 दिन और काम करता है। बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वो भी काम छोड़कर चला जाता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को ख़त्म करता है। सी काम करना शुरू करता है, वो काम को ख़त्म करता है। ये चीज़ समझिए। ठीक है, बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वो भी काम छोड़कर चला जाता है। भाई बी ने 2 दिन और काम किया, उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया। ये चीज़ समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, बी और सी उसी काम को अलग अलग 12 दिन में कर सकते हैं। अलग अलग 12 दिन में, हमने यहाँ बी प्लस सी लिख दिया। तो यही होता है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसको फिर से करते हैं सवाल को। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। भाई ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को अलग अलग 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मतलब बी भी 12 दिन में ख़त्म, 8 दिन में, सॉरी यहाँ 8 दिन में, फिर गलती करें, बी 12 दिन में ख़त्म कर सकता है और सी भी 12 दिन में ख़त्म कर सकता है। ये चीज़ यहाँ कह रहा है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इनका कितना आएगा? तो आपको 24, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 2। चीज़ अब समझ में आई? तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा आप खुद बताइए, बी की एफिशिएंसी 2 है और ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ से समझ में आया? अब कह रहा है ए और बी 4 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं। भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 4 दिन कितना बना देंगे? 3 इंटू 4 मतलब 12 बना देंगे। तो ये 24 में से 12 काम तो हो गया, तो कितना काम बचा? 12 काम बचा। अब कह रहा है बी 2 दिन और काम करता है। बी 2 दिन और काम करता है, बी की एफिशिएंसी 2 है और 2 दिन और काम करता है, मतलब 4 और बना देगा। कितना बचेगा? 8 काम बचेगा। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को ख़त्म कर देता है। भाई 8 काम सी करता है और काम को ख़त्म कर देता है। तो 8 काम सी को करने हैं और उसकी एफिशिएंसी 2 है, तो कितना दिन लेगा? तो आप कहोगे 4 दिन लेगा। तो कह रहा है हाउ मैनी डेज विल सी रिक्वायर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क बताना है। यहाँ देखिए हिंदी में नहीं लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है, हाउ मैनी डेज विल सी रिक्वायर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन लेगा? 4 दिन लगा। तो सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश वाली सही होती है, हिंदी वाली थोड़ी गलत होती है। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक काम करते हैं। मतलब ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं? 20 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, शेष काम ए 20 दिन में करता है। ये सवाल हम करा चुके हैं। तो 30 को जब 20 में घटाओगे, मतलब 20 में जब 30 में जब 20 को घटाओगे तो कितना? 10 बचेगा। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए 20। तो 10 से 20 को काटोगे 2 बार, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा?
ए को ए में घटाओगे तो बी बराबर ए आ जाएगा। बी बराबर ए मतलब बी अपॉन ए बराबर 1/1, और ये इसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। चीज़ समझ में आ रही। अब टोटल वर्क निकाल लेते हो, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो भाई। बी की एफिशिएंसी भी एक है, ए की एफिशिएंसी भी एक है, तो एक एक दो, दो का गुणा 3 में करोगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये 60 काम करना है। ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा भाई, ए की एफिशिएंसी एक है, 60 काम करने में कितना लेगा, 60 लेगा। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 95 देखते हैं। ए बी सी एक काम को 6, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। शेष काम ए और बी पूरा करते हैं, शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। कह रहा ए एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो इनका टोटल वर्क निकालोगे कितना आ जाएगा, 60। एफिशिएंसी निकाल लो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4। ठीक। कह रहा है 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। 1/8 भाग काम खत्म होने पर सी छोड़ देता है। शेष काम ए और बी पूरा करते हैं, तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा भाई। 60 का 1/8 काम जब हुआ तो सी ने काम छोड़ दिया, तो बच्चा कितना होगा, 1/8 भाग काम हो गया तो बच्चा कितना होगा, 7/8। 7/8 काम बचा होगा, 60 का 7/8 बचा होगा। और ये ए और बी करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, 15 से भाग कर दो तो हो जाएगा 4। 4 इससे काटेगा 2, तो आएगा 7/2, जिसको सॉल्व करोगे 3.5। 3.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 96। 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लो भाई, यहाँ से काटो, 12 से 12 कट गया, 8 से काटो 2 बार कट गया, मतलब W/M की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 1/2। तो ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। चीज़ समझ में आ रही। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, और उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो भाई पहले काम निकाल लेते, टोटल वर्क निकाल लेते। तो टोटल वर्क चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, यहीं से निकाल लेते हैं। 16 W कितना है, 1 और 12, तो ये आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे तो 32 और 16 192, तो 192 काम आ जाएगा। ठीक। अब देखो क्या करना है। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं। भाई 16 एक पुरुष की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 2। 16 पुरुष की कितनी हो जाएगी, 16 × 2 मतलब 32। तो 32 काम इन्होंने भाई 16 पुरुष, एक पुरुष की वैल्यू 2 है तो 16 पुरुष की 32 हो जाएगा। और ये 3 दिन काम किया, 3 दिन में कितना बना देंगे, 96। 96 काम इन्होंने कर लिया। कितना बचा होगा, तो कितना बचा होगा, तो आप कहोगे 96 काम और बचा होगा। उसके बाद क्या होता है, 10 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं। 10 पुरुष काम छोड़ के चले गए, 16 में से 10 चले गए, कितने बचे, 6 पुरुष बचे। ठीक है, और 6 पुरुष बचे, और कह रहा है और उनकी जगह 4 महिलाएं भी आ जाती हैं, 4 वुमेन भी आ जाती हैं। अब कह रहा है शेष काम कितने दिन में होगा। भाई शेष काम कितना बचा, 96। अब ये लोग काम करेंगे तो 6 पुरुष की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4 वुमेन की वैल्यू कितनी, 1, तो कितना आ जाएगा, 12 और 4 16। 16 से भाग कर दोगे जब इसको, कितना आ जाएगा, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते समझ में आया हो। एक किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा कर लेता है। मतलब ए जो है वो बी प्लस सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। मान लो बी प्लस सी 1 लेते हैं तो एक 3 लेता है, ये इनकी टाइम है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। इस टाइप का सवाल करवाया है। अब बी ए प्लस सी की तुलना में 4 गुना लेता है, मतलब ये 4 ऐसे लेगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दी जाए तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ की दोनों की जोड़ दी जाए तो 5। तो ध्यान दीजिए ए और बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ 4 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, जो अलग अलग आ रही है, जो कि अलग अलग नहीं आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। भाई तीनों मिलकर 4 ही काम तो करेंगे,
या तो 5 करेंगे, दोनों को बराबर आनी चाहिए ना। तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या कर दें, इनका एलसीएम ले लें। तो इसको 20 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20। तो इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ 4 से करना पड़ेगा तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब समझिए, यदि सात काम करते तो काम 24 दिन में पूरा हो जाता। भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 20, मतलब एक दिन में 20 बनाते तो 24 दिन में कितना बना देंगे 480। ये टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया, टोटल वर्क। अब ये करना है ए को अकेले, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से भाग कर दो, 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम, बी की तुलना में 1 घंटे कम में करते हैं, सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं, तो ए बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेते हैं उसके बाद करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही लॉन्ग मेथड से होगा, इसको बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो कह रहा ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम, बी की तुलना में 1 घंटे कम और सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी काम को पूरा करते हैं एक्स दिन में। कितने दिन में, एक्स दिन में, एक्स दिन में करते हैं। तो ध्यान देना, अगर ए प्लस बी प्लस सी एक्स दिन में करते हैं, तो आप खुद बताइए कि ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। भाई ए प्लस बी प्लस सी एक्स घंटे में करते हैं, ए प्लस बी, यहाँ से देखिए ए बी सी मिलकर किसी काम को ए बी तीन 6 घंटे कम में करते हैं। भाई इसकी तुलना में 6 घंटे कम करते हैं, तो ये 6 घंटे ज़्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे, इससे 6 घंटे ज़्यादा लेंगे, तो एक्स प्लस 6 दिन लेंगे, मतलब ए की तुलना में। ठीक भैया, ए की है। अब बी की देखो, बी कितना, बी की तुलना में 1 घंटे कम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बी की तुलना में 1 घंटे कम लेते हैं, तो ये घंटा ज़्यादा लेगा, एक्स प्लस 1 लेगा। और सी की तुलना में आधे समय में करते हैं, तो सी क्या लेगा, भाई सी क्या ले कि आधा एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए समझ लीजिए, ए की तुलना में 6 घंटे कम करती है, एक्स प्लस ए अगर एक्स प्लस 6 लेगा तभी तो ए एक्स लेगा, 6 घंटे कम ले रहा है। अगर बी एक्स प्लस 1 लेगा तभी तो ये एक्स लेगा, 1 घंटे कम ले रहा है। अगर 2x लेगा तभी तो आधा ले रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम टोटल वर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम ही है, इनका एलसीएम एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 6 और 2x, ये इनका एलसीएम आ गया। तो अब इफिशिएंसी निकाले, तो इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो जब इसका इसमें भाग करोगे तो बचेगा 2x ब्रैकेट में x प्लस 1, जब इसका इसमें भाग करोगे तो क्या बचेगा 2x ब्रैकेट में x प्लस 6, और जब इसका इसमें भाग करोगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 x प्लस 6। कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क डेज निकालने का तरीका क्या है, डेज निकालने का तरीका क्या है, टोटल वर्क में आप क्या कर दो, टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी को भाग कर दो, टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी को भाग कर दो, टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी को भाग कर दो। समझ में आ रहा है कुछ, भाई टोटल वर्क कितना है, x प्लस 1 x प्लस 6 और ये क्या है 2x, इसमें भाग कर दो किसका, 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको सॉल्व कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x, इसको सॉल्व कर रहे हैं x स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखिए, ठीक है, इस चीज़ को समझिए थोड़ा। यहाँ पे देखिए लाइन देखिए, सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं। भाई ए प्लस बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं, सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो 6x और इसका करोगे तो x प्लस 6, ये आएगा टोटल वर्क। ठीक, इतना आएगा। तो अब आप क्या कीजिए, भाई 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर, तो 2x ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 6,
ये हो जाएगा 5x²। यहाँ 2x, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12x, 14x ही हो गए, और 14 20 और 21x, और प्लस यहाँ पे 6, ये बच जाएगा। ठीक, इतना ये आया नंबर ऑफ डेज। ये क्या आया, नंबर ऑफ डेज आया। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज आया। ठीक है, ऐसी वैल्यू बन रही है, समझ लीजिए अब कितना कठिन बन रहा है। ठीक, अब आप यहाँ क्या कीजिए, आप देखिए ये चीज़ ना करके, ये चीज़ ना करके एक काम और कर सकते थे, ये चीज़ ना करके एक काम और कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ ना करके आप एक काम और कर सकते थे। यहाँ से देखिए, कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी काम को सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं। सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं। सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं, मतलब सी तो भाई, सी इतना इतना सी अगर कितना काम ले करेगा, सी की तुलना में आधे समय में करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ सी का निकाल लूँ, सी का भाई देखो टोटल वर्क कितना है, तो आप कहोगे 2x ब्रैकेट में x+1 और यहाँ पे x+6। ठीक, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे x+1 x+6। और a प्लस बी कितना समय लेते हैं, आधे समय लेते हैं। कितना समय लेते हैं, आधे समय लेते हैं। ठीक है, चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, इस चीज़ को यहाँ समझिए, ये थोड़ी गलती हो रही है ना, तो इसको मिटा देते हैं, फिर से करते हैं। सवाल अच्छा है, ये बढ़िया सवाल है। देखिए, देखो भाई, यहाँ क्या दिया है, कह रहा है, अच्छा बताओ, एक्स काम को कितने दिन में कर रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक्स काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर, मतलब कितने दिन में काम कर रहे हैं, एक्स दिन में काम कर रहे हैं, यही तो हमने माना है। तो अगर मैं इसकी अगर मैं इसका काम निकालूं, क्या निकालूं, काम निकालूं भाई, टोटल काम निकालूं, तो भाई मान लो ए किसी काम को 2 दिन में करता है, तो इसका काम क्या होगा, 1/2। रिवर्स कर देते थे भाई, समय का उल्टा क्या हो दे, रिवर्स कर दोगे तो इफिशियंसी आएगी। ऐसे कर सकते हो। तो इसकी इफिशियंसी कैसे निकालो भाई, ए प्लस बी प्लस सी एक्स दिन में काम कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए क्या कर दे, रिवर्स कर देंगे, तो 1/x कर देंगे। अब इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो तीनों की एफिशिएंसी के जोड़ के बराबर होगी, मतलब इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x+6 कर देंगे, प्लस इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/x+ कर देंगे, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/2x कर देंगे। तो भाई क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वही इन तीनों की होगी, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये क्या करो, 1/2x यहाँ लिया, 1/x माइनस 1/2x, ये हो जाएगा 1/x+6, ये हो जाएगा 1/x+2। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/1+6। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x+1, यहाँ हो जाएगा x+6, और यहाँ हो जाएगा x+6 ब्रैकेट में x+1, और यहाँ हो जाएगा 1/2x, और ये हो जाएगा 2x+7, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो x² प्लस 6x प्लस 1x+6 हो जाएगा। ठीक, इतना आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा x², यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही, सवाल अच्छा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा x² प्लस 6x, मतलब 6x और एक x, 6x और x को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 7x प्लस 6 बराबर, यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 14x। आप सबको यहीं लिया हो, तो 4x² में x² घटाओ, कितना आ जाएगा, 3x², भाई इसको घटाओगे ना, 14x में 7x घटाओ, कितना आ जाएगा, 7x, वो भी प्लस का, और 6 को वहाँ ले आओगे तो माइनस का, 6 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, समझ में आया कि नहीं हमने क्या कह रहे हैं। अब फैक्टर कर ले, गुणा करने पर 18 है और घटाने पर 7 है, तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन लो, यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x+3, देखो बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, -2x+3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 3x - 2, ये हो जाएगा x+3
बराबर 0। जब सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी -3। माइनस वाला लेते नहीं, क्या लेंगे प्लस वाला। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी, ई प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे 2/3 दिन में करेंगे, क्योंकि एक प्लस बी प्लस सी ही तो हमने x माना था। a प्लस बी प्लस सी तो हमने x माना था। मतलब a प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे 2/3 में करेंगे। तो बताओ a कितने दिन में करेगा भाई, क्योंकि हमें a और b का निकालना है ना। a कितने दिन में करेगा, यहाँ थोड़ी जगह में देख ले रहा हूँ। a कितने दिन में करेगा भाई, x की वैल्यू 2/3 है और a क्या है x प्लस 6 है, तो 6 से कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा 20/3। मतलब a कितने दिन में करेगा 20/3 में करेगा। तो b कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2/3 है +1, तो इसको करोगे तो 5/3। तो b कितना करेगा 5/3 में करेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लें। 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 20 होगा। 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 20 होगा। जब इसको 20 से भाग करोगे तो यहाँ 3 आएगा, इसको जब भाग करोगे तो यहाँ 12 आएगा। भाई इसको भाग करोगे तो कितना आएगा 5 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, अब समझिए टोटल काम है 20, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 12 है, तो भाग करेंगे 15 से, भाग करेंगे 15 से। चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, भाग करेंगे 15 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 5 से तो ये हो जाएगा 4, यहाँ काटोगे तो 3 आ जाएगा। मतलब कितना दिन लगेगा 4/3 घंटे लगेंगे, 4/3 घंटे, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा इस वीडियो को, मतलब इस क्वेश्चन को बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसका कोई सोल्यूशन ट्रिकी मेथड से सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लगाना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा इसका आंसर भी आपको रटा होना चाहिए। मुझे तो आंसर रटा है, आपको भी आंसर रटा होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने देखो बताया है। यहाँ ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है भाई। a प्लस बी प्लस सी पूरा काम x दिन में करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे भाई, टाइम का अगर उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी आएगी कि नहीं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/x। जो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी वही तो इनके इनके जोड़ की एफिशिएंसी होगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यही तो है। तो इनको हमने बराबर कर दिया, इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन बनी, इक्वेशन सॉल्व किया तो माइनस वाली वैल्यू लेते नहीं, प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब एक ए कितने दिन में करेगा ये पता चल जाएगा, बी कितने दिन में करेगा ये पता चल जाएगा, दोनों सॉल्व कर लिया आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार लगाइए। मैं तो कह रहा हूँ 10-20 बार लगाइए इसको और याद कर लीजिए आंसर, तभी आपको दिमाग में रहेगा। जब मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की फिर भी मैं बीच में कहीं भी फंस गया हूँ, तो आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, 99 देखते हैं। यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में k/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटे में कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी, कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी। तो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या रहा है टी घंटे में, टी घंटे में, टी घंटे में कितनी बिजली की खपत होती है k/5। तो कह रहा है इसे 10 घंटे में कितने बिजली की खपत होगी, तो यहाँ x मान लो, सॉल्व कर लो इसको। एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू k/5, हाथ से काटोगे कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x की 10 घंटों में ना, तो हो जाएगी 2k/t। ये तो एक मशीन की है, कितने मशीन की निकाली 3 मशीन की निकाली, एक मशीन की तो 3 से गुणा कर दो 6k/3। बहुत इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि बहुत इजी सवाल है। इसके बाद ये पार्ट 2 भी खत्म हो जाएगा, जल्दी हम पार्ट 3 बना देंगे। तो ए किसी काम को 24 घंटे में 24 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, तो 24 एलसीएम आएगा। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 24 में 24 का भाग करोगे 1, 24 में 6 का भाग करोगे 4 और 24 में 2 12 का भाग करोगे तो 2। अरे एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे भाई, 24 काम करना है और एक साथ काम करना है, तो तीनों को मिलकर काम करने में कितना दिन लगेगा, 4 1 5, 4 1 5, 5 2 7, 7 से भाग कर दो, तो 24/7, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 सही 3/7 डेज। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था
टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड, ठीक है, पार्ट सेकंड जिसमें मैंने 100 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 98 है वो अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें अटक गया था, लेकिन आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसका आंसर तक याद कर लीजिए, क्योंकि जो सवाल आपको फंसा दे समझ लो उसका आंसर आपको याद करना है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।